जय हिंद जय भारत। मेरा नाम शेखर कुमार चौहान और फायर की वीडियो शेयर करता हूँ। मेरा यूट्यूब चैनल शेखर फायर फाइटर। मेरी वीडियो को वॉच करें, लाइक करें, कमेंट करें, बेल आइकन को प्रेस करें, घंटे को दबाना ना भूलें। और मैं फिर से आपके लिए एक वीडियो लेकर आया हूँ, रोप एंड लाइंस। रोप एंड लाइंस में मैं बताऊँगा रोप किसे बोलते हैं, रोप क्या होता है, लाइन क्या होता है, रोप किसे कहते हैं, लाइन किसे कहते हैं, मैं आपको बताऊंगा और नोट्स लगा के दिखाऊंगा कैसे आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जो कि एक्सीडेंट दिन पे दिन बढ़ते हुए जा रहे हैं फायर फाइटिंग के अंदर। अरबित पैलेस करोलबाग होटल के अंदर गेस्टों ने 4th फ्लोर से जंप करना और सूरत के अंदर कोचिंग सेंटर के अंदर 4th फ्लोर से जंप करना। अगर उनके पास रोप है तो वह अपनी जान बचा सकते हैं और कैसे उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा। सबसे पहले रोप क्या होता है, आपसे कोई पूछता है, फायर फाइटिंग के कर्मचारी या जितने भी अग्नि विभाग के कर्मचारी हैं या दमकल विभाग के कर्मचारी, कोई आपसे पूछता है रोप क्या होता है। रोप वह होता है जो कंपनी से एक बंडल तैयार होकर आता है, जिसका हमें ना तो डायमीटर पता होता है ना जिसकी लेंथ पता होती है, उसको हम रोप बोलते हैं। और फायर की भाषा में हम उसको लाइन बोलते हैं। और लाइन क्या होती है, लाइन किसे कहते हैं, कोई आपसे पूछता है लाइन किसे कहते हैं, तो लाइन वह होती है जिसका डायमीटर भी पता होता है और लेंथ भी पता होती है और किसी विशेष कार्य के लिए रखी जाती है, उसको हम लाइन बोलते हैं। फायर सर्विस के अंदर 3 प्रकार की लाइन का इस्तेमाल करा जाता है। नंबर 1 होता है नेचुरल फाइबर, नंबर 2 होता है सिंथेटिक फाइबर और तीसरा होता है स्टील वायर रोप। नेचुरल के अंदर हमने क्या रखा हुआ है, नेचुरल के अंदर 5 प्रकार का रेशा होता है। इटालियन हेम्प होता है, मनीला होता है, सीसल होता है, नारियल जूट होता है और कॉटन होता है। इसमें इटालियन हेम्प एक विदेशी रस्सा होता है जो पेड़ की छाल के द्वारा तैयार करा जाता है, और दूसरा होता है मनीला जो हमारा सन पटसन के द्वारा तैयार किया जाता है। और दूसरा सिंथेटिक क्या होता है, सिंथेटिक रेशा वह रेशा होता है जो केमिकल के द्वारा तैयार किया जाता है, जिसमें प्लास्टर, पॉलिस्टर, रबर, टेरेन, लाइलॉन वगैरह होता है, जिसे हम इस्तेमाल करते हैं। जैसा होता है स्टील वायर रोप। स्टील वायर रोप वह रोप होता है जो हम लिफ्टों के दौरान या लिफ्टिंग शिफ्टिंग के दौरान या मशीन क्रेन के अंदर या हाइड्रा के अंदर हम इस्तेमाल करते हैं, उसको हम स्टील वायर रोप बोलते हैं। तो आपसे पहले बोलता है कि रोप तैयार कैसे होती है, तो आपको बताना है कि 15-16 सूतों के बुन करके 15-16 सूतों को बुन करके हमारा स्टैंड बनाए जाते हैं या लड़ी बनाई जाती है, और लड़ियों को बुन करके यार्ड बनाए जाते हैं। 2-3 यार्ड होंगे, स्टैंड होंगे, जिससे हम रस्सा तैयार होता है। और आजकल मशीन के द्वारा रस्सा तैयार किया जाता है। तो फायर फाइटिंग के अंदर रोप एंड लाइंस के बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है, और जानकारी होना बहुत जरूरी है तो उसके बारे में हमें पता होना चाहिए नोट्स हम कैसे लगाते हैं। तो सबसे पहली नोट्स मैं आपको लगा के दिखाऊंगा। ये देखिए, सबसे पहली नोट्स होती है थंब नोट, जिसको हम बोलते हैं। जब कोई भी रस्सा हम नया लेके आते हैं तो उसके दोनों सिरे पे हम थंब नोट लगाते हैं। ये थंब नोट इसलिए लगाते हैं कि हमारा रस्सा उधड़े ना, हम उसे उधड़ने से बचा सकते हैं। ये गांठ जो होती है थंब नोट हम इसको बोलते हैं। कोई भी रस्सा आप नया लेके आते हैं, कोई भी लाइन आप नहीं लेके आते हैं, उसको काट कर किसी विशेष कार्य के लिए रखते हैं, तो समय पहली गांठ ये लगती है, जिसको हम थंब नोट बोलते हैं। दूसरा जो हमारी नोट्स होती है, एक होती है हाफ पिच, हम जिसको बोलते हैं। ये हाफ पिच देखिए, हाफ पिच ये कोई गांठ भी नहीं होती है और इसके बिना कोई गांठ भी नहीं लगती है, इसको हम हाफ पिच बोलते हैं, जो फायर सर्विस में ज़्यादातर इस्तेमाल करी जाती है हर गांठ लगाने के लिए। दूसरी जो हमारी गांठ होती है, नेक्स्ट गांठ के बारे में मैं बताऊंगा। नेक्स्ट गांठ एक गांठ होती है फिगर ऑफ 8। फिगर ऑफ 8 में क्या है कि देखिए, ये फिगर ऑफ 8 मैंने आपको बना के दिखा रहा हूँ। ये फिगर ऑफ 8 गांठ होती है। ये फायर सर्विस के अंदर किसी कंफाइंड स्पेस में या रेस्क्यू के दौरान हम कैंडिडेट के या कैजुअलिटी के हाथ में लगा सकते हैं, और सेफ्टी के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मजबूती के लिए भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे हम ट्रोलिंग करके हम शिविर वगैरह के अंदर से रेस्क्यू करके हम बंदे को बाहर लेके आते हैं, तो इस फिगर ऑफ 8 गांठ कहीं लगाया जाता है। और वर्क एंड हाइट पर काम करते समय हम नीचे की तरफ गांठ लगा देते हैं, जिससे हमारा फॉल अरेस्टर, डिसेंडर, असेंडर नीचे ना गिरे। तो लास्ट में उस लाइन पे भी हम जो वर्क एंड हाइट पे इस्तेमाल करते हैं फिगर ऑफ 8 लगाते हैं, जिससे अगर वो फ्री भी हो तो हम नीचे जाके ना गिरे। पहला मैंने थंब नोट बताया,
दूसरा फिगर ऑफ एट बताया, और तीसरी गांठ में आपको बताना चाहूंगा सिंगल सीट बेल्ट। सिंगल सीट बेल्ट क्या होती है? देखिए ये फायर सर्विस में सिंगल सीट बेल्ट का इस्तेमाल, सबसे पहले सिंगल सीट बेल्ट के लिए क्या होता है, एक लूप हमें बनानी होती है, और लूप के अंदर से हमें नीचे की तरफ से इसको डालना होता है दूसरे पार्ट को, और ऊपर से एक ऐसे राउंड देना होता है, और इस राउंड के लिए हमें इसके अंदर से निकालना होगा, जिसको हम सिंगल सीट बोल्ट बोलते हैं। ये सिंगल सीट बेल्ट का उपयोग हम दो असमान डायमीटर के रस्सों को आपस में जोड़ने के लिए करते हैं। सिंगल सीट बेल्ट हम जिसको बोलते हैं। इसमें डबल सीट बेल्ट भी होती है, देखिए ये सिंगल सीट बेल्ट है, इसमें दो असमान डायमीटर के रस्से हमें मिल जाते हैं, तो हमें उसको ऐसे आपस में सिंगल सीट बेल्ट से जोड़ सकते हैं। अगर हमें उसे और भी ज्यादा मजबूत करना है तो इसमें डबल सीट बेल्ट भी हम लगा सकते हैं। ये डबल सीट बेल्ट कैसे लगती है, ये देखिए ये लूप बना है, लूप के नीचे से मैंने इसको डालना है, इसे 2 राउंड मुझे देने होंगे, नंबर 1 राउंड, फिर नंबर दूसरा राउंड, देखिए ये 2 राउंड मैंने दे दिए, और 2 राउंड के बाद इसको जहां से मेरी फिंगर है, जहां पे मेरी उंगली है, उधर से निकालना होगा। मैं इसे लगा दूंगा, ये 2 असमान डायमीटर के रस्सों को आपस में जोड़ने के काम आता है, और आप जोड़ सकते हैं कहीं भी किसी भी इमरजेंसी के दौरान। पहला आपको बताया मैंने थंब नोट, दूसरा फिगर ऑफ एट बताया, सिंगल सीट बेल्ट बताया, डबल सीट बेल्ट बताया, और इसके बाद मैं आपको बताऊंगा रिप नोट। रिप नोट क्या होती है? ये एक विशेष प्रकार की गांठ होती है जिसमें 2 समान डायमीटर के रस्सों को आपस में जोड़ने काम आती है, लाइनों को आपस में जोड़ने के काम आती है, और मेडिकल फर्स्ट एड के अंदर भी डॉक्टर इसका इस्तेमाल करता है। कैसे इस्तेमाल करता है? देखिए रिप नोट क्या होती है, डॉक्टरी नोट भी बोलते हैं हम इसको, जो फर्स्ट एड वगैरह में डॉक्टर इसको इस्तेमाल करता है। 2 रस्से हमने लिए, दोनों को आपस में मिलाया, और किसी एक रस्से को आप पकड़ लें और उसको ही घुमाते रहें। ये घुमाते रहें, मैं घुमा रहा हूँ, और घुमाने के बाद ये जो मैंने गांठ लगा दी है, ये रिप नोट है। ये 2 समान डायमीटर के रस्सों को जोड़ने के काम भी आती है, और दूसरा काम इसका ये होता है कि आप कैजुअलिटी के ऊपर इसको बांधने के लिए लगा सकते हैं, क्योंकि ये गांठ अगर आप कहीं भी लगाओगे तो चुभती नहीं है, किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाती है, इसलिए इसको रिप नोट या डॉक्टरी गांठ भी कहते हैं। नेक्स्ट गांठ मैं आपको नेक्स्ट गांठ के बारे में बताऊंगा। एक कैट्स फा गांठ होती है। कैट्स फा गांठ क्या होती है कि देखिए ये ऐसे होती है, ये बिल्ली के पंजे की तरह होती है, इसको हम बनाते हुए चले जाते हैं। मैं इसको ऐसे राउंड देता हुआ चला जा रहा हूँ, और ये डिलीवरी होज को नीचे से ऊपर, इसे हम दोनों लग्स में फंसा सकते हैं, और फंसाने के बाद यहाँ पे हाफ पिच लगा देंगे, जिससे हम डिलीवरी होज को नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे ले जा सकते हैं। हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा जो गांठ होती है, एक गांठ होती है कैरिज बैंड हम जिसको बोलते हैं। कैरिज बैंड जो गांठ होती है, ये सेम रिप नोट की तरह होती है, लेकिन रिप नोट के में एक रस्से को घुमाना होता है, और इसमें दोनों रस्से को हम घुमाते हैं। ये कैरिज बैंड होती है। कैरिज बैंड देखिए ये मैंने बनाया, और दोनों रस्से को मैं आपस में घुमा रहा हूँ, दोनों रस्से को मैं आपस में घुमा रहा हूँ। ये हमारा कैरिज बैंड लग गया है, जो किसी पट्टे पे या कहीं पे भी किसी पुली के द्वारा लगाया जाता है, 2 रस्सों को मजबूत जोड़ने का, जिससे हम कहीं पे भी इसको घुमा सकते हैं, इसको हम कैरिज बैंड बोलते हैं। नेक्स्ट गांठ जो होती है, रेस्क्यू की जो नोट्स होती है, रेस्क्यू नोट्स हम जिसे बोलते हैं, ये 5 प्रकार की होती हैं। सबसे पहले जो रेस्क्यू नोट्स होती है, वो रेस्क्यू नोट्स होती है बॉल लाइन। बॉल लाइन गांठ्स आप कैसे लगा सकते हैं? किसी कैजुअलिटी को नीचे से ऊपर लाने के लिए लगा सकते हैं। सबसे पहले देखिए ये जैसे मेरा हाथ घूम रहा है, मैं अपने लगा के दिखा रहा हूँ। ये देखिए मैंने हाथ को घुमाया है, और घुमाने के बाद ये बॉल लाइन गांठ मैंने लगा दी है। ये बॉल लाइन गांठ है, ये आपने कहीं भी सिविल डिफेंस के अंदर या कहीं पे भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप डेमो दे सकते हैं, किसी कैजुअलिटी को नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे ले जा सकते हैं, इसको हम बॉल लाइन बोलते हैं। और दूसरी इसमें ही एक गांठ होती है जिसको हम रनिंग बॉल लाइन बोलते हैं। रनिंग बॉल लाइन क्या होता है? देखिए मैंने ये बॉल लाइन गांठ लगाई हुई है, और बॉल लाइन के अंदर मुझे इसे रनिंग करना होता है। ये देखिए मैं रनिंग करता हुआ जा रहा हूँ, मैंने इसको रनिंग कर दिया है, ये मैंने इसकी लूप बना दी है, ये रनिंग करके दिखा रहा हूँ मैं आपको। ये देखिए रनिंग में गांठ होती है, और इसका इस्तेमाल कैसे करना होता है कि कोई भी पानी के अंदर बहती हुई कैजुअलिटी या कोई पशु या कोई जानवर उसके अंदर बहता हुआ जा रहा है, तो हम पानी के अंदर इसको फेंक देंगे, और फेंकने से क्या होगा,
इसकी कोई भी लूप उसके पार्ट्स के अंदर घुस जाएगी तो हम उसका पानी के अंदर से रेस्क्यू कर सकते हैं, उसको खींच सकते हैं, जिसको हम रनिंग बोलाइन बोलते हैं। और दूसरा इसके अंदर सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो गांठ होती है, एक होती है चेयर नोट, जो फायर सर्विस में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है। चेयर नोट क्या होती है? किसी कैजुअल्टी को, बेहोश व्यक्ति को नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे लाने ले जाने का काम आती है। चेयर नोट क्या होती है? ये देखिए, चेयर नोट मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। ये चेयर नोट एक गांठ होती है, ये किसी बेहोश व्यक्ति को नीचे से ऊपर, देखिए ये लूप आपने बनाया, ये एक बाहर से एक अंदर से, दोनों को आप पास लेके आया। पास लेके आने के बाद ये देखिए, ये चेयर नोट की गांठ होती है। चेयर नोट में क्या होता है, ये दो लूप बन जाती हैं। इसके तरफ आपने हाफ इंच लगाया, ये हाफ इंच आपने लगा दिया है, ये हाफ इंच आपने लगा दिया। एक हाफ इंच दूसरी तरफ लगाया, ये हाफ इंच इधर भी आपने लगा दिया है। ये देखिए, ये चेयर नोट हमारी बन गई है। और इसको आप कैजुअल्टी को एक तरफ हाथों में फंसा के, एक तरफ हिप्स के नीचे लगा के किसी बेहोश व्यक्ति को नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे ला ले जा सकते हैं, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको हम चेयर नोट बोलते हैं, जो रेस्क्यू की सबसे अच्छी गांठ होती है। और इस गांठ के अंदर ही एक गांठ होती है जिसको हम सेल्फ रेस्क्यू नोट बोलते हैं, ड्रा हिच भी बोलते हैं, और हम अपनी देसी लैंग्वेज में चोर गांठ भी हम उसको बोल सकते हैं। अब ये गांठ कौन सी होती है देख लीजिए आप, मैं आपको दिखा देता हूँ क्या इसका इस्तेमाल होता है, कैसे हम इसका इस्तेमाल करते हैं। देखिए, चोर गांठ, आप कहीं भी आप फायर फाइटिंग कर रहे हैं, आपको रस्सा भी लेके आना है और ऊपर से नीचे भी उतरना है, तो आप सेल्फ रेस्क्यू, जिसको ड्रा हिच बोलते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं। देखिए कैसे करते हैं, मैं आपको करके बताता हूँ। ये मैंने जहाँ पे भी इसको बांधना है, ये यहाँ पे बांध लिया। ये देखिए, दो लूप हैं, इस वाली लूप को आप लेंगे और इस वाली को इसके नीचे से लगा देंगे और इसको खींच लेंगे। ये देख रहे हैं आप, इस रस्से को पकड़ के आप नीचे उतर सकते हैं, और उतरने के बाद में आपको जब रस्सा नीचे लेके आना है तो दूसरे रस्से से आप इसको खींच सकते हैं। ये देखिए, मैंने इसको खींच दिया है, गांठ अपने आप खुल गई है। इसको हम ड्रा हिच या सेल्फ रेस्क्यू नोट भी बोलते हैं। इसके बाद मैं आपको दूसरी बताऊंगा, बोल लाइन ऑन द वाइट। बोल लाइन पे लगाई जाती है, किसी कैजुअल्टी को स्ट्रेचर के द्वारा ऊपर से नीचे उतारते हैं। तो कैसे लगाते हैं? सबसे पहले हमारे पास ये दो रस्से होते हैं, ये बोल लाइन ऑन द वाइट गांठ होती है। ये बोल लाइन ऑन द वाइट में आपने दो रस्सों को ऐसे जोड़ दिया, इसको इसके अंदर से डाल दिया और इसको यहाँ से निकाल दिया, इसको हम बोल लाइन बोलते हैं। ये देखिए, बोल लाइन गांठ होती है। इसका बोल लाइन का इस्तेमाल हम किसी कैजुअल्टी को स्ट्रेचर पे उतारने के लिए करते हैं। ठीक है, एक स्ट्रेचर के डंडे के इधर लगेगी, दूसरे लगेगी, और एक को नीचे से पकड़ेंगे और एक को ऊपर से हम छोड़ते रहेंगे, और बीच में छज्जा या कुछ वगैरह आ जाता है तो आप इधर उधर कर सकते हैं। इसको बोल लाइन ऑन द वाइट करते हैं। रेस्क्यू के लिए हम 5 गांठ का इस्तेमाल करते हैं, पांचों मैंने आपको बताई है। बोल लाइन, रनिंग बोल लाइन ऑन द वाइट, सेल्फ रेस्क्यू ड्रा हिच और चेयर नोट, ये रेस्क्यू की नोट्स होती हैं। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा जिसको किलो हिच हम बोलते हैं। किलो हिच फायर सर्विस में पंप के ऊपर लगाई जाती है, यानी स्टेनर के ऊपर हम लगा सकते हैं। स्टेनर के ऊपर हम इसका लगाने का इस्तेमाल करते हैं। किलो हिच के अंदर देखिए क्या हमें कैसे लगानी होती है, ऐसे आप लगाइए। लगाने के बाद ये हमारी किलो हिच है। किलो हिच है जो मेटल स्टेनर को मजबूती देने के लिए हम लगाते हैं, इसको हम किलो हिच बोलते हैं। किलो हिच का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ये फायर सर्विस में इस्तेमाल करी जाती है। मेटल स्टेनर के ऊपर पंप ड्रिल के अंदर लगाई जाती है, या हमें किसी ओपन वाटर सोर्स से पानी लेना होता है तो हम इसको मेटल स्टेनर के ऊपर लगाते हैं। नेक्स्ट गांठ मैं आपको बताऊंगा बैरल हिच। ये बैरल हिच किस काम आती है कि किसी भी बंदे का कोई पैर वगैरह टूट जाता है तो आप बैरल हिच लगा सकते हैं। ये देखिए, बैरल हिच क्या होती है, ये आपने ऐसे करा और करने के बाद में आप ये बैरल हिच देखिए, ये बैरल हिच होती है किसी बंदे का, किसी भी कैजुअल्टी का या किसी भी कैंडिडेट का पैर टूट जाने के बाद आप उसके पैर में लगा सकते हैं और आसानी से उसे नीचे से ऊपर या हॉस्पिटल ले जा सकते हैं। बैरल हिच का इस्तेमाल करते हैं। और नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगा, इसके अंदर एक सिप सेंक गार्ड होती है। सिप सेंक क्या होती है कि आप अगर रेस्क्यू कर रहे हैं
या फायर फाइटिंग कर रहे हैं और आपका रस्सा कहीं से कमज़ोर हो जाता है, तो कमज़ोर हो जाने के बाद आप क्या लगाते हैं, देखिए मान लीजिए, देखिए ये सिपसेंग गांठ होती है, मैं इसको इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन मेरा यहाँ रस्सा कमज़ोर हो जाता है, तो मैं सिपसेंग गांठ कैसे लगाता हूँ, ये मैंने जो कमज़ोर रस्सा था उसको दबा दिया है यहाँ पे, और ये मैंने बना लिया है। तो मुझे इसमें क्या करना होता है कि एक हाफ इंच तो मुझे इधर लगानी है, ये हाफ इंच मैंने इधर लगा दिए, इसको मुझे इस रस्से को इसके अंदर से डालना है, और एक हाफ इंच मुझे इधर लगानी है, मुझे एक हाफ इंच इसके अंदर लगानी है, इसको खींचना होता है, जिसको मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ। और देखिए ये रस्सा मेरा मजबूत हो गया है और फायर फाइटिंग के दौरान मैं इसका इस्तेमाल कर सकता हूँ। इसको सिपसेंग नोट्स बोलते हैं, जो फायर फाइटिंग के अंदर किसी भी इमरजेंसी में रस्सा कमज़ोर होने के बाद एक साथ 3 रस्सों को जोड़ के उसी के पार्ट्स बना के मजबूत करके लगा सकते हैं। मेरी वीडियो को वॉच करें, लाइक करें, कमेंट करें। मेरा यूट्यूब चैनल सेकर फायर फाइटर, आप रोपर एंड लाइन्स के बारे में पढ़ सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। और फिर भी कोई क्वेश्चन या कोई नोट्स के बारे में आपको मेरे से पूछना है तो मेरे इनबॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।